आंटी आंटी मेरी 100 रुपए की मदद कर दीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे 100 रुपए दे दीजिए। 100 रुपए से मदद? लेकिन मैं तो आपको जानती नहीं, नहीं आप मुझे जानते हो। एकदम से अचानक से आके आप मुझसे बोल रहे हो 100 रुपए की मदद कर दो, लेकिन क्यों? देखिए आंटी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं जानती हैं और शायद मैं भी आपको नहीं जानती, लेकिन इस वक्त मुझे 100 रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंची ना और मैंने ये फाइल सबमिट नहीं की क्लाइंट को, तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा नुकसान हो। मैं आंटी प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे आसपास कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा था आपके अलावा, इसलिए आपके पास आ गई। आंटी बहुत आस लेकर आई हूँ, बस 100 रुपये चाहिए, मैं वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे दे दीजिए, अभी बहुत ज़रूरत है। पर मैडम जी आप तो मुझे अच्छे घर से लगती हैं, पढ़ी लिखी भी लग रही हैं, क्योंकि आप ऑफिस कहीं जाने की बात कर रही हैं। तो मैडम जी 100 रुपए के लिए आप मेरे आगे क्यों ऐसे भीख मांगने जैसा कर रही हो? आंटी मैं पढ़ी लिखी हूँ, बहुत अच्छे घर से हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि मैं आपसे भीख ही मांग रही हूँ। ना तो मेरे पास मेरा वॉलेट है, ना ही मेरा फोन, कुछ नहीं है मेरे पास, और मुझे अपने ऑफिस जाना है। ऑटो वाले को 100 रुपये चाहिए किराए के लिए और वो मेरे पास नहीं है। आंटी देखिए ऑटो वाला बाहर खड़ा है, मुझे प्लीज 100 रुपये दे दीजिए, मैं आधे घंटे में वापस आऊंगी और आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी, लेकिन अभी मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है मैडम जी, मैं देती हूँ, ये लो। हाँ, आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मैं आधे घंटे में आती हूँ, आपको पैसे वापस करूंगी, मैं आती हूँ। ये लड़की देखने से तो अच्छे खासे घर की लग रही थी, पढ़ी लिखी भी थी, इसको 100 रुपए की क्या जरूरत पड़ी? इसको क्या पता है मेरे पास बस यही 100 रुपए बचे थे। मुझे अपने गांव में पैसा भेजना है, वो मैं भेज नहीं पा रही हूँ पैसे की कमी की वजह से। अब सोचा था कि अब जाके लंच टाइम में कुछ खा लूंगी, वो पैसे भी ये लेके चली गई। करूँ तो क्या करूँ मैं? एक मिनट हनी, ये क्या करके आई है तू? क्या मतलब? मेरे को समझी नहीं। मतलब ये कि तू एक कंपनी रन करती है, तेरा मंथली का करोड़ों का टर्नओवर है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिस चीज़ पे हाथ रख दे वो तेरा है। तो फिर तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक लेबर से तू 100 रुपये मांग रही थी? बात तो समझ नहीं आई मुझे। सतीश इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, तो तू मत ही जान तो ही बेटर है। चलते हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं। एग्जैक्टली यार, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक लड़की जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पास इतना पैसा है कि जो चीज़ खरीदना चाहे ना यूँ चुटकी में खरीद सकती है, फिर उससे क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक लेबर से 100 रुपये मांग रही है? यार मुझे जानना है। सतीश मैंने उन आंटी से 100 रुपये इसलिए लिए थे ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। यानी क्या बोल रही है तू? खुद पागल हो गई या मुझे पागल समझती है? मतलब उन आंटी की मदद करना चाहती है और इसलिए उनसे 100 रुपये मांग के लाई है। तो ये पता है ना कि वो 100 रुपये उनके लिए कितना बड़ा अमाउंट है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सतीश कि 100, 200, 50 रुपये ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन अगर मैं इनसे ये पैसे नहीं देती ना तो शायद मैं इनकी मदद नहीं कर पाती। मैं तुझे समझाती हूँ, आई नो कि तू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। दरअसल अभी आधे घंटे पहले जब मैं वहाँ से निकल रही थी तब मैंने आंटी को कॉल पे बात करते हुए सुना था। क्या डॉक्टर साहब 1.5 लाख रुपए चाहिए? कोई बात नहीं, मैं करती हूँ पैसों का इंतजाम। डॉक्टर साहब पैसों की कमी की वजह से मेरे पति का इलाज रुकना नहीं चाहिए, आप बस उनका ऑपरेशन शुरू करो, मैं पैसे लेके आती हूँ। हाँ मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं करती हूँ ना पैसों का इंतजाम। जी 1.5 लाख रुपए मैंने डॉक्टर को बोल तो दिया, पर लाऊंगी कहाँ से 1.5 लाख रुपए? ये दिहाड़ी के 400-500 रुपए मिलते हैं, उसमें से हर दिन के खाने में 100-150 चला जाता है, किराया में चला जाता है। मैं पति का ऑपरेशन कैसे करवाऊं? कहाँ से लाऊं मैं पैसे? हे भगवान उस तरह का। तब जाकर मुझे पता चला कि आंटी को तो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो उनके पति का इलाज नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती थी कि उनके पति को कुछ भी हो, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी मदद कर देती हूँ इस तरीके से। तो बस मैंने प्लान बनाया और आंटी की मदद कर दी। यार मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। तो उनकी मदद करना चाहती है, उनसे 100 रुपये मांग के ले आई, डायरेक्ट उन्हें पैसे दे सकती थी ना। यही तो बात है सतीश, मैं उनको डायरेक्ट पैसे नहीं दे सकती। मैं चाहूँ तो उनको डायरेक्ट जाके 10 लाख 5 लाख जितने हो सके उतने दे सकती हूँ, लेकिन वो गरीब लोग हैं और गरीब लोग बहुत खुददार होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो लालची होते हैं, लेकिन हर एक इंसान लालची नहीं होता है। वो आंटी मेहनत से कमाएंगी और मेहनत से ही खाएंगी,
इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है। बाकी तू ये सारी बातें छोड़, एक काम करते हैं, गाड़ी में एसी चला, बहुत गर्मी लग रही है बाहर, थोड़ी देर बैठते हैं आधे घंटे तक, उसके बाद जाऊंगी आंटी के पास वापस। अनियास, तूने मुझे बहुत गलत साबित किया है। मुझे लगता था कि तू एक पैसे वाली घमंडी लड़की है जिससे मैंने दोस्ती कर ली थी। आज तेरा ये चेहरा देख के ना मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने एक ऐसे शख्स से दोस्ती की है जिसका दिल इतना बड़ा है। अच्छा चल, ये सारी बातें छोड़, ज्यादा तारीफ मत कर मेरी, चल बैठते हैं। हाँ जा। आंटी जी, सबसे पहले तो आप मुझे मुबारकबाद दीजिए। अरे बेटी, हो गया तुम्हारा काम जिस काम के लिए गई थी? अरे बिल्कुल आंटी, अगर मदद नहीं करती आप मेरी तो मैं टाइम पे पहुंच ही नहीं पाती ऑफिस, और क्लाइंट को मैं अपना प्रोजेक्ट सबमिट भी नहीं कर पाती, और मुझे बहुत लॉस हो जाता। लेकिन आपकी वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है। सच में आप मुझे आज एक भगवान के रूप में मिली हैं। इसलिए मैंने कहा था ना आपसे कि 1 घंटे बाद आऊंगी और आपको आपके पैसे वापस करूंगी। तो ये लीजिए, आपने जो पैसे मुझे दिए थे। चलो बढ़िया है बेटी, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे 100 रुपये से आपका काम बन गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है आंटी, आपको एक बात बताऊं, वो पैसे लेकर मैं गई थी ना अपने ऑफिस, और मैंने आपको बोला भी था कि मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है अगर मैं टाइम से पहुंच गई तो। मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। वाह, 1 करोड़ रुपए का, कितनी अच्छी बात है ना मैडम जी। हमारे थोड़ी मदद से आपका काम बन गया, हमको बहुत खुशी है। बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही काम करते रहिए और अपनी तरक्की करते रहिए। ठीक है मैडम जी। सुनिए आंटी जी, आपकी वजह से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, पूरे 1 करोड़ रुपए कमाए मैंने, तो बदले में आपको भी देना चाहिए कुछ मुझे। इसलिए मैं आपके लिए पूरे 2 लाख रुपए लेकर आई हूँ। ये लीजिए, रखिए अपने पास। नहीं नहीं मैडम जी, हम आपकी मदद पैसों के लिए नहीं किए थे। वो तो एकदम से आप आई और अब परेशान थी तो हमने बस मदद कर दी आपकी, हम पैसों के लिए नहीं किए हैं। अरे नहीं नहीं आंटी, ये मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, आपने मेरी मदद की है। अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो इतना सारा पैसा मैं नहीं कमा पाती। और ये मान के चलिए, ये आपका इनाम है, आपने मेरी मदद की है तो बदले में मैं आपको अपनी खुशी से ये पैसे दे रही हूँ। मेरे लिए ये पैसे ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि मेरे पास तो बहुत बड़ा अमाउंट है इस टाइम। इसलिए प्लीज मना मत कीजिए, रख लीजिए पैसे। अगर आप मना करेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं नहीं, आप पैसे मत दो, आप अपने पास रखो। देखो, तुम ना मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैंने बस तुम्हारी मदद कर दी। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी आया होता ना, मैं उसकी भी मदद कर देती। सिर्फ 100 रुपए की तो बात थी, और 100 रुपए के लिए मैं 2 लाख रुपए? नहीं नहीं, आप चाहिए मैडम जी, आपका काम हो गया ना। हम खुश हैं कि मेरी मदद से आपका काम बन गया, बस इससे ज्यादा और हमको कुछ नहीं चाहिए। आप खुश रहिए। आंटी जी, सच में आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। आपको सिर्फ अपने हक के पैसे चाहिए, हराम के नहीं। लेकिन ये पैसे आपके हक के ही आंटी जी। अगर आप मदद नहीं करती तो शायद मैं इतने पैसे नहीं कमा पाती। आपके 100 रुपए की वजह से मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, और ये पैसे मैं आपको अपनी खुशी से दे रही हूँ। अगर आपकी जगह कोई और मेरी मदद करता, कोई और मुझे 100 रुपए देता मेरे ऑफिस तक पहुंचने के लिए, तो मैं उसको भी आकर ये अमाउंट देती, क्योंकि ये उसके हक के पैसे हैं। ये कोई एहसान नहीं आंटी, ये आपके हक का पैसा है, तो प्लीज मना मत करिए। और रही बात पैसों की, तो पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में लग ही जाता है। तो आप ये पैसे रख लीजिए, क्या पता आपका कोई ऐसा काम हो इन पैसों से हो जाए। इसलिए मना मत करिए ना, प्लीज रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आपको पता नहीं है कि आज आपने अनजाने में मेरी कितनी बड़ी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आपको पता नहीं है, आज आप मेरे लिए भगवान बन के आई हैं। आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैंने तो बस इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद की है। आपने मेरी मदद की थी, मैंने आपकी मदद कर दी बदले में। बाकी आंटी अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा आप। हेलो डॉक्टर साहब, वो पैसों का इंतजाम हमने कर लिया है। आप मेरे पति का इलाज शुरू कीजिए। हम रात की ट्रेन पकड़ के ना गांव आ रहे हैं, बस यही 4 से 5 घंटे में पहुंच जाऊंगी। आप उनका इलाज शुरू कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब।